नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण को जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोकतंत्र हमारे स्वभाव और जीवन का अभिन्न अंग है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच अब से कुछ देर बाद जयपुर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा, बूंदी और टोंक जिलों में प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों का निरीक्षण किया। और प्रदेश में तापमान में लगातार गिरावट जारी। कल और परसों उदयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर और अजमेर संभागों में बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 114 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण काम में योगदान देने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आप सबसे हमारी अपील है कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क परियोजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया है। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुल मिलाकर 33,822 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है, जिसमें से केंद्र सरकार 22,978 करोड़ रुपए व्यय करेगी। और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2019 में जारी संकल्प पत्र, जिसमें 75 माइलस्टोन्स फॉर इंडिया एट 75 में शामिल संकल्प हर एक गांव को हर मौसम में सड़क से जोड़ने को सुनिश्चित करने का प्रयास ये पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। शिमला में आयोजित हो रहे 2 दिन के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र हमारे स्वभाव और जीवन का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है और आने वाले वर्षों में असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के समय जिस तरह सभी राज्यों ने मिलकर कोरोना का सामना किया वो सराहनीय है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से संघर्ष सबका प्रयास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हमारी संसद की परंपराएं और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय होनी चाहिए। श्री मोदी ने ऐसी नीतियां बनाने और कानून लाने को कहा जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव मजबूत हो। हमारे सदन की परंपराओं और व्यवस्थाएं स्वभाव से भारतीय हो। हमारी नीतियां, हमारे कानून भारतीयता के भाव को, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करने वाले हो। और सबसे महत्वपूर्ण, सदन में हमारा खुद का भी आचार व्यवहार भारतीय मूल्यों के हिसाब से हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस दिशा में हमें अभी भी बहुत कुछ करने के अवसर है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी संस्थाओं को और अधिक शक्तिशाली तथा सक्षम बनाने की जरूरत पर बल दिया।
देश में कोविड के दोनों टीके लगवा चुके लोगों की संख्या पहला टीका लगवाने वाले लोगों की संख्या से अधिक हो गई है। 38 करोड़ 11 लाख लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि 37 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को एक टीका लगा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार की जन भागीदारी और समग्र दृष्टिकोण के कारण प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में सरकार के हर घर दस्तक अभियान के अच्छे परिणाम मिले हैं। प्रदेश में पिछले 16 दिनों में कोविड के 110 मामले सामने आए हैं। इस अवधि में सबसे ज्यादा केस जयपुर में मिले हैं। पूरे राज्य में आज भी 11 मामले सामने आए हैं। जयपुर जिले में 5, अजमेर में 4 तथा नागौर जिले में 2 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले 16 दिन में औसतन करीब 12,000 नमूनों की जांच की गई, जबकि सरकार के पास 1 लाख नमूनों की जांच करने की क्षमता है। कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या अब बढ़कर 83 हो गई है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ सुधीर भंडारी ने आकाशवाणी को बताया कि लोगों की लापरवाही के कारण कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। लोग बिना मास्क भीड़ में जा रहे हैं और कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे हैं। डॉ भंडारी ने कहा कि दोनों टीके लगवाने के बाद भी संक्रमण का खतरा रहता है, इसीलिए मास्क समेत अन्य सावधानी बरतना जरूरी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद शुरू हो रहा है। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। क्रिकेट मैच के दौरान कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। 30,000 दर्शकों की क्षमता वाले सवाई मानसिंह स्टेडियम में करीब 8 साल बाद आज अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। राज्य सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के साथ 100% दर्शकों की मौजूदगी में मैच कराने की अनुमति दी है। इस मैच को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिए 2,500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। जयपुर में आज यातायात की भी विशेष व्यवस्था रहेगी। शहर के प्रमुख स्थानों पर LED स्क्रीन लगाई गई है, जहां क्रिकेट प्रेमी मैच का आनंद ले सकेंगे। यह बायो बबल में होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा, जिसके कारण दोनों टीमों के खिलाड़ी किसी से भी नहीं मिल सकेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बूंदी, कोटा, टोंक जिले में प्रशासन गांवों के संग शिविरों का निरीक्षण किया। श्री गहलोत ने बूंदी के ठीकरदा गांव में लाभान्वितों को उनके मकानों के पट्टे और अन्य दस्तावेज सौंपे। साथ ही ग्राम पंचायत में सड़क को चौड़ा करने और मजबूत बनाने के काम का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कोटा जिले में पीपलदा के जोरावरपुरा में शिविर का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने मंजूबाई को व्हील चेयर प्रदान की। श्री गहलोत ने टोंक जिले के देवली उपखंड के बोसरिया ग्राम पंचायत में शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने इस मौके पर जिले के मरेठा गांव के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की घोषणा की। प्रदेश में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। पिछले 48 घंटे में भी ज्यादातर बड़े शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब या बहुत खराब की स्थिति में मापी गई। भिवाड़ी में पिछले करीब 12 दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के ऊपर दर्ज हो रहा है, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। जयपुर में भी कमोबेश यही हालात हैं। जयपुर के राजा पार्क और शास्त्री नगर इलाके में वायु की गुणवत्ता खराब या बहुत खराब की श्रेणी में है।
है। कोटा, जोधपुर और उदयपुर में भी वायु गुणवत्ता के हालात चिंताजनक हैं। हालांकि पिछले 2-3 दिन में अलवर में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव आनंद मोहन ने बताया कि वायु की गुणवत्ता खराब होने के कई कारण हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सुधार के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। करतारपुर गलियारा 20 महीनों के बाद गुरुपर्व के अवसर पर आज से फिर खुल गया है। अटारी वाघा सीमा होते हुए सिख यात्री बिना किसी वीजा के पाकिस्तान स्थित करतारपुर गुरुद्वारा का दर्शन कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कई ट्वीट में कहा कि करतारपुर गलियारा के दोबारा खुल जाने से बड़ी संख्या में सिख यात्री वहां की यात्रा कर सकेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार के इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का धन्यवाद किया है। इस बीच प्रदेश में गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुद्वारों में आज से विभिन्न आयोजन शुरू हो गए हैं। श्रीगंगानगर में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार से नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन का जगह जगह स्वागत किया गया। गुरुपुरब को लेकर गुरुद्वारों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। प्रदेश में तापमान में लगातार गिरावट से कई जिलों में ठंड तेज हो गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कई स्थानों पर तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। आज सीकर जिले का फतेहपुर कस्बा सबसे ठंडा स्थान रहा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सीकर में पिछले 2 दिनों से हवा की दिशा उत्तरी होने से अधिकतम तापमान में गिरावट आती जा रही है। हवाओं की रफ्तार भले ही कम हो, लेकिन बर्फीली इलाकों से आ रही हवाओं के कारण दिन में भी ठिठुरन बढ़ती जा रही है। फतेहपुर शेखावाटी में आज सवेरे 2.8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। सीकर में बीती रात से ही उत्तर पूर्वी नम हवाएं चलने से सुबह तेज सर्दी का एहसास हुआ। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। चूरू में भी न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 7, भीलवाड़ा में 7.2, हनुमानगढ़ में 7.7, पिलानी में 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कल और परसों उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के जिलों में बिजली चमकने के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कोटा की ओर से झालावाड़ जिले की परानिया ग्राम पंचायत में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। झालावाड़ में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि के मौके पर आज महोत्सव के तहत रैली निकाली गई। अलवर जिले के राजगढ़ में आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी आज से शुरू हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र हमारे स्वभाव और जीवन का अभिन्न अंग है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच अब से कुछ देर बाद जयपुर में शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा, बूंदी और टोंक जिलों में प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविरों का निरीक्षण किया। और प्रदेश में तापमान में गिरावट से ठंड का असर बढ़ने लगा है। कल और परसों उदयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर और अजमेर संभागों में बारिश के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।